गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री में न्यू यूनिट आर स्टार्टिंग, नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या नाम है? द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नई यूनिट क्या है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसका पार्ट है फर्स्ट। क्या कौन सी यूनिट है? 12th क्लास केमिस्ट्री में नई यूनिट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पार्ट है आज फर्स्ट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। देखो, सबसे पहले द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? द डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में एंटर करे, वो क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर करता है वो क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करे वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। द डेफिनेशन क्या करोगे? द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबसेल और डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। F block elements are those in which last electron enters into F orbital or F subshell is called F block elements। फिर क्या है आपका? ये तो डेफिनेशन थी। फिर जो D block elements है, the D block elements are also called, the D block elements are also called transition elements, also called transition elements। डी ब्लॉक को तो हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आर कॉल्ड inner transition elements, inner transition elements जो आपके एफ ब्लॉक है। अब देखो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन, क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज, because their properties lies between S and P block elements, S and P block elements। इनकी प्रॉपर्टी है S और P ब्लॉक के बीच में लाई करती हैं। जैसे ये आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर हम बात करते हैं, तो ये यहां से स्टार्ट आपके जैसे हैं, फिर ये ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ तो आपका एस ब्लॉक हो गया, ये आपका पी ब्लॉक हो गया, बीच में आपका आता है डी ब्लॉक। क्या आता है? डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक नीचे है, तो ये डी के अंदर है, तो इसलिए एफ ब्लॉक को तो हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एस और पी के बीच में लाई करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की, तो इनका सबसे बड़ा होता है, इनका सबसे छोटा, तो इनका इंटरमीडिएट हो गया। फिर बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी होती है आपकी साइज बड़े होने की वजह से लो, इनकी हाई, तो इनकी इंटरमीडिएट। तो इन वजह से इनको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। इनकी प्रॉपर्टीज है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती हैं। फिर इसकी एक डेफिनेशन भी है कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, वो भी लिखवा रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, किसको कहेंगे? तो इसके लिखो, इट इज डिफाइंड एज द वन, इट इज डिफाइंड एज द वन, which has incompletely filled d orbitals, which has incompletely filled, it is defined as the one which has incompletely filled
d orbitals in its ground state or any one of its oxidation state क्या कह रहा है? इट इज डिफाइंड एज द वन विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिसके अंदर क्या हो आपका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब उसके अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड स्टेट में भी और कोई भी इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। तो जो आपके जिंक, कैडमियम, मरकरी हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों ही आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है तीनों ही जिंक, कैडमियम और मरकरी? क्योंकि तीनों के ही जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में क्या होती है आपकी D10 होता है। जैसे हम जिंक का एग्जांपल लेते हैं तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 18 3D10 4s2। और जिंक जनरली क्या करता है? +2 शो करता है। तो +2 में क्या होगा? आर्गन 18 3D10। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 3D10 है और जनरल भी 3D10 है, तो d ऑर्बिटल कंप्लीटली जिसमें फिल्ड होगा तो वो क्या है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसमें आएगा जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड आल्सो इन एक्साइटेड स्टेट, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि जो आपकी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डी आपका क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए आपके जिंक, कैडमियम और मरकरी क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। अब बात आती है जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनकी। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है आपकी n-1 D 1 to 10 ns और ये क्या आ जाएगा 1 से 2। ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, अभी हम ओनली डी ब्लॉक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ, जैसे स्केडियम की बात करते हैं तो स्केडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? आर्गन 18 3D1 4s2। तो n-1 क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 4 है तो ये कम हो गया, और d में 1 to 10 हो गया, s में 1 या 2 आ सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं जिंक की, तो अभी डिस्कशन किया था क्या? आर्गन 18 3D10 4s2। तो ऐसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या आएगी? n-1 D 1 to 10 ns 1 से 2। तो ये तो थी आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर मोस्टली मेटल हैं, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सारी क्या है? मेटल्स हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट जिंक। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है?
the transition metals except zinc, cadmium and mercury are very hard and have low volatility मतलब इनकी वोलेटिलिटी मतलब वोलेटाइल होने की टेंडेंसी भी क्या होती है, कम होती है। और क्या होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं। आपको पता है जनरली मेटल्स क्या होती है, आयरन है, कोबाल्ट, निकल क्या होते हैं, हार्ड। जिंक में मरकरी और कैडमियम, क्योंकि ये आपकी सॉफ्ट मेटल्स हैं। फिर क्या कह रहा है, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, देयर melting and boiling point are high। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। बिकॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ, क्यों, बिकॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ greater number of electrons from n-1d in addition to the ns electrons in interatomic metallic bonding, ns electrons in interatomic metallic bonding। क्या कह रहा है आपका, जो देखो फर्स्ट तो क्या वेरी हार्ड है, ये क्या है, हार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर फुली फिल्ड है, इसलिए इसकी +2 जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर क्या है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-1 इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन फॉर मेटालिक बॉन्डिंग। क्योंकि जो आपके d ऑर्बिटल होते हैं, जैसे हमने सपोज एग्जांपल ले लिया आपका मैग्नीज का Mn, तो Mn की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आर्गन 18 3d5 4s2। तो जो आपका Mn है ये +2 से लेकर और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब +2 से, तो इसका मतलब मैक्सिमम 7 तक बॉन्ड बनाता है, जैसे कि MnO4 है। तो जितने ज्यादा, जैसे अब ये क्या है, इसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसका मतलब D के भी और S के दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं यही बात बताना चाह रहा था कि इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D और S इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड जितना ज्यादा होंगे उतना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। इसके बाद क्या है, दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। थर्ड क्या कहता है, दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। इसमें की है जो आपकी एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, हाई होती है। देखो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के पीछे क्या रीजन है, एटमाइजेशन में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से और इसके अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग होगी,
तो इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो भी क्या होगी, हाई होगी। तो ये तो थे आपके क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कशन करेंगे आपके ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट जो हम बात करेंगे, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ, फर्स्ट है वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेज ऑफ, एटॉमिक एंड आयनिक साइजेज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। वेरिएशन इन एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो देखो इसमें हम बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक साइज है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। देखो जनरली आपका क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जैसे हम जाते हैं किसी भी पेड़ के अंदर तो आपका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। यहां भी क्या होता है, हम बात करते हैं जैसे ये आपका स्केडियम टू टाइटेनियम, जैसे ये हम बात कर रहे हैं, जैसे इसमें ये आपका जैसे स्केडियम है, टाइटेनियम है, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहां तक आपका डिक्रीज हो रहा है। फिर आयरन, फिर ये नियरली सेम कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। ये देखो लेकिन यहां आपका रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहा है साइज में। देखो स्टार्टिंग में आपका स्केडियम टू क्रोमियम तक इंक्रीज हो रहा है मैग्नीज, फिर आपका नियरली कांस्टेंट है, फिर आपका इंक्रीज होता है। क्यों होता है, देखो स्टार्टिंग में आपका जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज आपका डिक्रीज होता जा रहा था। फिर क्या है आपका जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होता है, एक ही जब सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन में क्या होने लग जाता है, रिपल्सन। और रिपल्सन की वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो दूर दूर जाएंगे तो साइज क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में तो आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बीच में क्या होगा, नियरली कांस्टेंट, और फिर ज्यादा ही बढ़ गए तो आपका साइज क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज होने की बजाय लास्ट में क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो ये तो था ट्रेंड्स इन इसमें वेरिएशन इन एटॉमिक साइज के बारे में। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कशन किया है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, थैंक यू।